13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे सामने आने वाले हैं। इन सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। इनमें से 10 सीटें विधायकों के इस्तीफे और 3 सीटें विधायकों के निधन की वजह से खाली हुई थी। पंजाब की जालंधर वेस्ट विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी की जीत हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मोहिंदर भगत ने 37,325 वोटों से जीत हासिल की। हिमाचल के 3 सीटों में से 2 के नतीजे आ गए हैं। देहरा सीट से सीएम सुखविंदर सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर जीत गई हैं। हमीरपुर से बीजेपी के आशीष शर्मा जीत गए हैं। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान बाकी है। पश्चिम बंगाल की चारों सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है। मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा में कांग्रेस के धीरन शाह बीजेपी के कमलेश शाह से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के धीरन शाह को 15वें राउंड में 4014 की लीड मिली है। ये 14वें राउंड की 2851 की लीड से 1163 वोट ज्यादा है। शुरुआती 3 राउंड में भाजपा के कमलेश शाह आगे चल रहे थे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लगातार तीसरे नंबर पर है। कुल 20 राउंड में काउंटिंग होगी। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, क्या कुछ आंकड़े अब तक सामने निकल कर आए हैं? देखिए, अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव को लेके जो है काउंटिंग का दौर जारी है और 20 राउंड में ये पूरी काउंटिंग पूरी होगी। लेकिन यदि बात की जाए तो सुबह 8 बजे से लेके जो काउंटिंग का दौर शुरू हुआ था, ईवीएम मशीनें जैसे जैसे खुलती जा रही थी वैसे वैसे बीजेपी जो है आगे बढ़ते नजर आ रही थी। लेकिन जिस प्रकार से 5वें 6वें राउंड की बात की जाए तो कांग्रेस ने जो है जोर दिखाना शुरू कर दिया और यही कारण है कि आज कांग्रेस के जो धीरन शाह है वो 15वें राउंड में 4014 लीड से जो है आगे लीड मिली है और 2851 की जो लीड में से जो है 1163 वोट ज्यादा है। शुरुआती 3 राउंड की यदि बात की जाए तो बीजेपी के कमलेश शाह आगे चल रहे थे। वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लगातार जो है तीसरे नंबर पर चल रही है। इसके अलावा बात की जाए, देखिए कि अमरवाड़ा विधानसभा जो सीट पे जो 10 जुलाई को चुनाव हुए थे उसके बाद ये 20 राउंड में ये काउंटिंग होना है और 17 टेबलें लगाई गई हैं, यानी 17 टेबलों पे काउंटिंग का दौर चल रहा है। लेकिन जिस प्रकार से जो आंकड़े सामने आते आ रहे हैं लगातार 8वें राउंड के बाद से जो है कांग्रेस ने जो है बढ़त बढ़ाना शुरू कर दी है और अभी जो कि देखिए तस्वीर साफ नहीं हुई है, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस अपना जो आगे बढ़त बढ़ा रही है वो ये कारण है कि अब चूंकि केवल 5 एक राउंड जो है बाकी बचे हैं। अब ऐसे में जो है कुछ देर बाद यानी लगभग कहा जा सकता है कि 2 बजे तक जो है तस्वीर साफ हो जाएगी कि जो है अमरवाड़ा विधानसभा सीट किसके पक्ष में जा रही है। हालांकि देखिए बात की जाए तो तमाम अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, 9 प्रत्याशी मैदान में है। लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो कांग्रेस के जो है बीजेपी के कमलेश शाह और कांग्रेस के धीरन शाह के बीच में चल रहा है। लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जिस प्रकार से चुनावी मैदान में उतर के करीब 15,000 से ज्यादा वोटों को लेके एक प्रकार से मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। लेकिन जिस प्रकार से जो सामने आंकड़े आ रहे हैं और जिसके बाद धीरन शाह को जो है 15वें राउंड में, कांग्रेस के धीरन शाह को 15वें राउंड में जो 4,000 की लीड मिली है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए ये लीड जो है 6,000 तक भी पहुंच गई थी, बीच में कम हुई है। लेकिन अब जिस प्रकार से ये आंकड़ों की जो अभी जो ऊपर नीचे चल रहा है कि आंकड़े कम ज्यादा हो रहे हैं, ये आंकड़ों की जो तस्वीर है ये 2 बजे तक साफ हो जाएगी कि किसके पक्ष में जो है अमरवाड़ा विधानसभा की सीट जा रही है। जी राकेश जी, एक सवाल है आपसे कि कमलेश शाह जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं, विधायकी उनको छोड़नी पड़ती है और अमरवाड़ा में एक बार फिर से उपचुनाव होता है। ऐसे में लोगों के बीच कमलेश शाह के प्रति जो है वो नाराजगी भी है और इसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी मिल सकता है। समीकरण में तो ऐसा ही लग रहा है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे आपने सही कहा, क्योंकि जिस प्रकार से दल बदल कानून के तहत और जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का दामन थामने वाले जो कमलेश शाह हैं उनके प्रति जो है लोगों की नाराजगी भी देखने को मिली है। और यदि बात की जाए तो देखिए कमलेश शाह 3 बार के विधायक रह चुके थे और जिस प्रकार से उनका एक वर्चस्व था एक जो विधानसभा क्षेत्र में, वो वर्चस्व जो है इस बार घटता हुआ दिखाई दे रहा है। और चूंकि देखिए आंचल कुंड की बात की जाए तो आंचल कुंड जो है
उतारा है। तो अब ऐसे में धीरन शाह जो है आदिवासियों के आस्था केंद्र आंचलकूट से जुड़ा हुए परिवार के व्यक्ति का बेटा है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा विश्वास जो है मतदाताओं ने, आदिवासी मतदाताओं ने जो है धीरन शाह पे जताया है। और यही कारण है कि जिस प्रकार से ईवीएम मशीनें सामने खुलते हुए जो परिणाम दे रही हैं, उससे ये दर्शा रहा है कि लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी जो है कमलेश शाह के प्रति थी, जो अब वोट में रूप में तब्दील होकर सामने नजर आ रही है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका।